कि ऐसे बहुत सारे लोग जो जीएस में बहुत अच्छे थे सीसेट पे फेल हो गए, और जब वो सीसेट पे फेल हो गए, कंपटीशन से बाहर निकल गए, तो कंपटीशन का लेवल कम होता गया, कट ऑफ कम होती गई। जीएस कोई चैलेंज नहीं, 92 क्वेश्चंस, ये कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि मेरा अनुमान है कई लोगों के 130 135 नंबर भी आए होंगे हिंदी मीडियम से इस बार। पर असली चैलेंज होता है कि सीसेट में फेल हो जाना या जीएस में दिक्कत आना। जीएस के लिए क्या दिक्कत आती है? सिलेबस कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एनवायरमेंट पढ़ेंगे और साइंस पढ़ेंगे। ये 5-6 सेगमेंट्स इसमें आते हैं। करंट अफेयर्स आता है। इनमें से कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसमें कोई नोट्स आपके पास कम हो। इनमें कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसपे हिंदी में सामग्री ना मिलती हो। सब कुछ मिल जाएगी, सब कुछ हम ही आपको दे देंगे, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। होता क्या है प्रीलिम्स में? पहले के समय में 8-10 साल पहले क्या होता था कि एक क्वेश्चन आता था सिंपल सा, जैसे क्वेश्चन पूछा, और जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 4 ऑप्शन दे दिए, अनुच्छेद 110, 112, 114, 116। तो जिसने पढ़ा हुआ संविधान को जानता है कि 112 में इसका जिक्र है, उसने 112 पे टिक किया, काम खत्म हो गया। कितना सिंपल है। अब वो क्या पूछते हैं? अब वो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अब एक प्रश्न के नाम पे 4 प्रश्न पूछते हैं। कथन 1, अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। अनुच्छेद 365 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। और उसके बाद कोई एक और अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान के संशोधन से है। ये क्या होता है? ट्रैप होता है, ट्रैप। अगर आपने कभी संविधान थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप पाएंगे इनमें से 3 कथन आपको ठीक लग रहे होंगे एकदम। अब 356 तो हाँ राष्ट्रपति शासन में ऐसा लगा होगा। 1-2 बच्चे ऐसे भी कहते हैं हाँ 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 एकदम ठीक बात है। 360 वित्तीय आपात है, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है? आप अधिकांश लोग जानते ही होंगे। आप में से नहीं जानते तनाव मत लीजिएगा, हम ये मान के चलने के अब 0 लेवल पे आए हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा क्लास में। और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो जानते हैं 368 जो है वो संशोधन के बारे में सब जानते हैं। अब वो ऑप्शन देंगे, चारों सही हैं, 1, 2 और 4 सही हैं किंतु 3 गलत है, 1 और 3 सही हैं किंतु 2 और 4 गलत हैं, ऐसे ऐसे करके। अब इन 4 में से एक स्टेटमेंट ऐसी है कि अनुच्छेद 365 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। और जो बच्चे बाकी तीनों कथन में ऐसे ऐसे कर रहे थे, इस वाले कथन में ऐसे ऐसे कर रहे थे कि ना ये गलत बात है, और वो पहचान गए कहां गलत है। और मजे की बात क्या है, ये भी सही बात है। आर्टिकल 365 हमारे संविधान का एक बहुत यूनिक आर्टिकल है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देश मानने से मना करती है तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना उचित होगा कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाया जाना संभव नहीं रहा है, जिसका मतलब है कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब वो कर क्या रहे हैं कि 3 सवाल जानबूझ के वो पूछेंगे जो सबको आते हैं, चौथा एक घुसा देंगे बीच में जो बहुत कम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और चॉइसेस ऐसी देंगे कि अगर आपको ये वाला एक नहीं आता होगा तो चॉइस भी ठीक से नहीं बनेगी। हालांकि कहीं कहीं बन जाती है चॉइस ऐसी, कहीं कहीं नहीं बन पाती है। और इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए कौन सी स्किल चाहिए? बहुत माइन्यूट तरीके से, बहुत बारीक तरीके से चीजों को पढ़ने और समझने की तकनीक चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए कोई आपसे पूछे क्या तकनीक चाहिए, मैं 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, इनको चाहे तो नोट कर लें। माइन्यूट स्टडीज, बारीक अध्ययन, बहुत बारीक अध्ययन करना है। जहां जहां से मामला फंस सकता है ना, उसको नोट करते चलिए कि अच्छा ये मामला ऐसा है, यहां ना फंस जाए, उसको नोट करने की आदत डालिए। और दूसरा देखिए क्या होगा, आप कितना भी संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए, संविधान का मतलब संविधान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, कोई भी विषय हो, सभी विषयों पे बात लागू होती है। मैं क्योंकि संविधान का अध्यापक रहा हूं लंबे समय तक, तो मैं संविधान के एग्जाम्पल ज्यादा आपको देता हूं, इतना ही मामला है। आप कितना भी ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट्स छूट ही जाएंगे जो एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, फिर आप फंस जाएंगे। इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका यह होता है कि 10,000 प्रश्नों का अभ्यास
10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कम से कम प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स से पहले कर लेने हैं। और जिसने 10,000 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया प्रीलिम्स के लिए, मेरा विश्वास ये है कि अगर उसका सोचने समझने का तरीका ठीक है, पढ़ने का तरीका ठीक है, तो इतने प्रश्नों का अभ्यास प्लस करंट अफेयर्स देख लिए हैं तो प्रीलिम्स रुकने का मतलब बनता नहीं है। और ये मैं तब कह रहा हूं जब मैं जानता हूं कि एक या दो प्रश्न आपके लैंग्वेज की वजह से गलत हो सकते हैं, क्योंकि अनुवाद कितना भी अच्छा हो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो ही जाता है उसमें। थोड़ा सा इंग्लिश को भी देखने समझने की आदत डालिएगा। जो भी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, जो तकनीकी शब्द होते हैं, उनको अंग्रेजी में भी देखते रहिएगा ताकि पेपर में इंग्लिश में देख के आप समझ जाएं। अगर अनुवाद गलत हो जाए तो आप समझ जाएं कि क्या कहने का प्रयास